नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। इन्वेस्टर मीट पर बीजेपी का बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है। राज्य दिवालियापन की ओर जा रहा है। यहां की स्थिति जानकर कौन इन्वेस्टर आएगा, ये कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे और कर्ज में डूबता जा रहा है प्रदेश। राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। जानकारी होने के बाद आखिर कौन आएगा। तो हमला बोला है सरकार पर रमन सिंह ने। रमन सिंह ने दरअसल इन्वेस्टर मीट पर सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि राज्य दिवालियापन की ओर जा रहा है। यहाँ की स्थिति जानकर कौन इन्वेस्टर आएगा। कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। वित्तीय घाटे और कर्ज में प्रदेश डूबता जा रहा है। ये आरोप भी रमन सिंह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। जानकारी होने के बाद कौन उद्योग लगाने छत्तीसगढ़ में आएगा। तो इन्वेस्टर समिट पर यह हमला बोला रमन सिंह ने। और रमन सिंह ने कहा कि राज्य दिवालियापन की ओर जा रहा है। गंभीर आरोप लगाए सरकार पर। सरकार को घेरने की कोशिश की रमन सिंह ने। कहा कि राज्य दिवालियापन की ओर जा रहा है और कांग्रेस ने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, रमन सिंह ने कहा कि वित्तीय घाटे और कर्ज में न केवल प्रदेश डूबता जा रहा बल्कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। और ये सब जानकारी होने के बाद आखिर कौन इन्वेस्ट करने छत्तीसगढ़ में आएगा, ये सवाल रमन सिंह ने उठाया है। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान पर पलटवार भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि देश दिवालियापन की ओर जा रहा है। रमन सिंह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बात ठीक कह रहे हैं। भारत सरकार के लोग आधी दुनिया घूम आए, एक इन्वेस्टर नहीं आया। शेयर बाजार धड़ाम से गिर रहा है। सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं। शेयर मार्केट की हालत खराब है। कोयला और खाद नहीं मिल रहा। दिवालियापन तो भारत सरकार का है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है एक दूसरे पर अभी। प्रशांत, देखिए जिस तरह से इन्वेस्टर मीट को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होने वाले थे। हालांकि उनकी जो यात्रा है वो रद्द हो गई है, लेकिन कवासी लखमा जो आबकारी और उद्योग मंत्री है वो रवाना हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो वित्तीय स्थिति है काफी खराब है, डूबती जा रही है। राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। ऐसे में कौन इन्वेस्टर आएगा। मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो डॉक्टर रमन सिंह अपने जो देश की स्थिति को बता रहे हैं और जिस तरह से देश की जो माली हालत खराब है और शेयर बाजार लगातार नीचे गिर रहा है और लोग पैसे निकाल रहे हैं। शेयर मार्केट की हालत बिल्कुल खराब है। कोयला नहीं है, खदान से कोयला नहीं मिल रहा है। देश दिवालियेपन की ओर जा रहा है। एक बड़ा हमला जो है पलटवार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। तो ये कहा जा सकता है इन्वेस्टर मीट को लेकर के लगातार जो राजनीति है हो रही है और जुबानी जंग यहाँ जारी है। जी प्रशांत, बिल्कुल। हालांकि युगल, कम से कम इन्वेस्टर समिट पर या इन्वेस्टर मीट पर ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रदेश के लोगों के रोजगार से जुड़ा मसला था, उद्योग जगत से जुड़ा मसला था। युगल, देखिए उद्योग की संभावनाएं छत्तीसगढ़ में है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक धन संपदा की भरमार है और ऐसे में बड़े उद्योग इससे पहले भी लगाए हैं। लगभग 7,000 से अधिक उद्योग, छोटे बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में संचालित होते हैं। जब हम अपनी बातों को या अपनी राज्य की स्थिति को इस तरह से जो है गलत तरीकों से बखान करेंगे तो कौन इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेगा। जब उद्योग लगेंगी तो आने वाले जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा और कहते हैं कि बिल्कुल, और सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार मिले। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का दिल्ली में पार्टी के कई आला नेताओं के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। सीएम आज रात दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे और मुख्यमंत्री इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन एन मौके पर उनका विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द हो गया। उधर उद्योग मंत्री कवासी लखमा विदेश दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली से वे इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। मंत्री कवासी लखमा के साथ विभागीय अधिकारी भी विदेश दौरे पर जाएंगे। इंडोनेशिया में उद्योग मंत्री निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। उधर अग्निपथ मामले को लेकर देश के कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है। रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए छत्तीसगढ़ से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मामले को लेकर के देश के कई राज्यों में हिंसा की स्थिति है और कई जगह आगजनी की घटना घटित हुई है। उसे लेकर के रायपुर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख लीजिए जिस तरह से आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उनकी आवाजाही जो हो रही है और लगातार चेकिंग भी है वो की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं और इसको लेकर के लगभग 8 जो ट्रेनें हैं उसको भी रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से परिचालन नहीं हो पाने की वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं और पूरा रेलवे स्टेशन में सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया है। चूँकि ट्रेन का परिचालन नहीं हो रहा है और किसी तरह के जो उपद्रव है वो ना हो, इसलिए ये एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेनों की आवाजाही है उसे निरस्त कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने विधायक निधि से पानी के 10 टैंकर दिए। एनसीसी मैदान में विधायक मोहन मरकाम खुद पानी टैंकर लेकर लोगों के पास पहुंचे। विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि टैंकर गांव वालों के लिए बड़ी सौगात है। गांव में टैंकर होने से जरूरत के समय ग्रामीण इसका उपयोग कर सकेंगे। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों को शादी, मरनी और अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए पानी टैंकर की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अपनी निधि से पंचायतों को हमने आज 10 टैंकर प्रदान किया है। इससे ग्राम पंचायतों में एक अच्छी उसका लाभ मिलता है, तो हम गाँव की समस्याओं को दूर करते हुए पानी टैंकर हमने प्रदान किया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 94 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 406 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 23 मरीज दुर्ग जिले में मिले हैं। वहीं रायपुर में 19, कोरबा में 7, बेमेतरा में 4, रायगढ़ में 5, सूरजपुर में 6 नए मरीज मिले हैं। 16 जिलों में ये कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 406 तक जा पहुंची है। आज सबसे ज्यादा 23 मरीज दुर्ग जिले में हैं। वहीं रायपुर में 19, कोरबा में 7 मरीज सामने आए हैं। और राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। ग्रामीण अंचलों में डीजल नहीं मिलने से खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। बुआई के मौसम में डीजल संकट से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। बेमेतरा में भी बच्चों के हाथ में कॉपी किताब की जगह झाड़ू पोछा पकड़ाया जा रहा है। प्रवेश उत्सव के दिन स्कूल के बजाय टॉयलेट में मासूम बच्चे दिख रहे हैं। वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। कथित वीडियो केवाची प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है। मामला मीडिया में आने के बाद डीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोमवार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
और बलरामपुर के खरचनिया पारा में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 बोरी खाद के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरचनिया में खाद का अवैध भंडारण किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए मौके से 42 बोरी खाद जब्त की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अवैध रूप से जो खाद है उसका भंडारण किया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। इसमें पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 42 बोरी खाद जब्ती की गई है और उसके अंदर एफआईआर की गई है 3/7 EC एक्ट के अंदर में। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। चारों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और भोपाल से बड़ी खबर है, रूठों को मनाने बीजेपी ने बैठाई है अपील समिति। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अपील समिति के सदस्य बैठे। नाराज टिकट दावेदारों की शिकायतें भी वो ले रहे हैं। बीजेपी में अभी नारेबाजी का दौर चल रहा है और टिकट न मिलने से नाराज दावेदार लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में रूठों को मनाने में अब बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश दफ्तर में जो अपील समिति के सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा भी कर रहे हैं और नाराज दावेदारों से शिकायत भी ले रहे हैं। अपनी बात रखने के लिए आता है, इसलिए पार्टी ने संभागीय स्तर पर भी अपील समिति बनाई है, जिसमें जो हमारे चयन समिति के संयोजक थे वो उनकी बात सुनेंगे। साथ ही प्रदेश स्तर की भी अपील समिति है, जिसमें मैं हूँ, आदरणीय बंसीलाल जी, आदरणीय विनोद गोटिया जी, हम बैठ करके उसके जो भी हमारे पास बातचीत आ रही है, कार्यकर्ता अपने भाव रख रहा है, अपनी बात रख रहा है, उसको गंभीरता से सुन करके और जैसा भी उस पर निर्णय करने के लिए नेतृत्व से चर्चा करके और जहाँ आवश्यक लगता है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपील समिति बनाई थी। जो आपको बता दें कि जो दावेदार हैं, जो नाराज हैं, उनसे लगातार उनकी शिकायतें भी ले रही है, उनसे बातचीत भी कर रही है, क्योंकि सैकड़ों जो दावेदार हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और वो भोपाल दफ्तर तक आ पहुंचे। शिकायत भी उन्होंने अपनी दर्ज कराई है कि आखिर बड़ा दावा होने के बावजूद आखिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। और जो ये अपील समिति है बीजेपी की, ये उन तमाम दावेदारों से बातचीत भी कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही है, उनकी शिकायतें भी ले रही है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से। शरद, बीजेपी समझ रही है कि अगर ये नाराजगी खत्म नहीं हुई तो फिर चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये पूरी कवायद। देखिए, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जी। टिकट वितरण हुआ हो, चाहे पार्षदों की बात हो या विधायकी की बात हो, और इस तरीके की नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन था, खत्म हो चुका है और जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनकी नाराजगी है, लिहाजा नाराजगी लेकर अंदर पहुँच रहे हैं। वहाँ से समझाइश के बाद बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या शिकायत लेकर आए हैं? होशंगाबाद नर्मदापुरम से मैं आया हूँ। वहाँ पर जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हुए कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया गया है। उसके विरुद्ध यहाँ पर हम हमारे प्रदेश कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने आए थे कि हम पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, 20-20 साल से हम पार्टियों का झंडा उठा रहे हैं, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते। लेकिन BD शर्मा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था आज, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को यदि टिकट मिलती है तो आप हमारे संज्ञान में लाएं, उन टिकटों को बदला जाएगा। तो आपने संज्ञान में ला दिया जी। अच्छा बताइए, आप किस वार्ड से आए हैं और क्या शिकायत है? भोपाल से आए हैं, वार्ड 34 में हमारे पप्पू विलास जी 30-40 सालों से बराबर सरकारी कोई भी योजना हो उसको बिल्कुल जैसे मोदी जी का भाषण के गरीब तक पहुंचाना, आखिरी आदमी तक पहुंचाना उनका ये काम है। हमारे वार्ड, जब हमने मेरे सुनने में आया था कि जब क्रिकेट बैठ रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वार्ड के प्रत्याशी, वार्ड के आदमी को और वार्ड के ही कार्यकर्ता को किया है। अब जो आपका प्रत्याशी था उसको टिकट नहीं मिला तो पार्टी का काम करेंगे कि नहीं? अब पार्टी का काम तो देखिए तब करना ही पड़ेगा, पार्टी से कोई वो नहीं है, पर हम चाहते हैं पार्टी इस बात पे विचार करे, ध्यान दे। अपना जैसा हमारे भाई पप्पू विलास जी नेता जी। आप बताइए। आप मैं वार्ड क्रमांक 34 से, नाम राजेश सोनी। हमारे वार्ड में निरंतर चाहे कोई सी भी दुख बीमारी हो या इतनी बड़ी आपदा भी कोरोना काल में
कोई भी पार्टी का व्यक्ति वहाँ नहीं आया। यहाँ पप्पू विलास जी ने भूखों को खाना, प्यासे को पानी वितरण करवाया। माननीय प्रधानमंत्री की योजना उज्ज्वला योजना एक तमाम काम करवाए हैं। ये तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये गलत वितरण किया बिल्कुल। लेकिन हालांकि शरद एक बात जरूर है, जैसा कि जो जिनसे आप बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि संज्ञान में लाया जाए तो टिकट बदले जाएंगे। अब तो खैर टिकट बदलने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। प्रज्ञा ठाकुर को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी का नंबर दुबई का निकला है। आरोपी ने मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को भी धमकी दी थी और एक ही नंबर से प्रज्ञा ठाकुर और अपर्णा यादव को धमकी दी गई है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। दरअसल हाल ही में आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल सांसद को फोन के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है और जब पुलिस ने ये जांच की तो ये नंबर दुबई का निकला है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मनोज, ये एक नया कनेक्शन जुड़ रहा है। न केवल जिस नंबर से धमकी दी गई वो न केवल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी दी गई, अपर्णा यादव को भी धमकी दी गई थी। वो भी अब बीजेपी की ही सदस्यता है। कोई वैसा कोई लिंक जुड़ रहा है या फिर वाकई में ये अंडरवर्ल्ड की ओर से दी गई धमकी थी? क्या निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, दुबई से फ़ोन आया है। हालांकि ये व्हाट्सएप कॉल है और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जिस दिन साध्वी को धमकी दी गई थी और साध्वी ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था और जो दाऊद गैंग है उसका नाम लिया गया था कि उसके गुर्गे ने ये धमकी दी गई थी। हालांकि अभी जो जांच है वो भोपाल क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में ले ली है। जांच को तेज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक की जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि जिस तरीके से जो मुलायम की बहू है उनको जिस तरीके से धमकी दी गई थी और प्रज्ञा को जो धमकी दी गई वो दोनों ही जो व्हाट्सएप के जो नंबर हैं वो एक ही नंबर है जो जांच में अभी तक सामने आया। उस मामले में भी जो आरोपी अज्ञात है और इस मामले में भी आरोपी अज्ञात है। अभी तक उसको पुलिस जो है वो ट्रेस नहीं कर पाई है। तो व्हाट्सएप कॉल कहाँ की लोकेशन है, दुबई की लोकेशन बताई जा रही है, लेकिन कई बार ये होता है कि भोपाल में बैठ के दुबई की लोकेशन व्हाट्सएप कॉल पे बता दी जाती है। तो अभी जांच चल रही है और आगे जांच का विषय है। जांच जब पुलिस आगे जांच करेगी तो हो सकता है तस्वीर साफ हो पाए और आरोपी तक पुलिस पहुंच पाए। शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से है। बड़ी खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। पीजी और यूजी की पढ़ाई कराई जाएगी इस अस्पताल में। BMHRC में बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। भोपाल गैस त्रासदी के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। गैस पीड़ित संगठनों से भी मुलाकात की गई और भोपाल मेमोरियल अस्पताल में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। एक और बड़ी खबर है भोपाल से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने BMHRC का दौरा किया है। गैस संगठनों ने मंडाविया को ज्ञापन दिया है। जहरीले कचरे को हटाने और मुआवजे की मांग मंत्री से की गई और मंत्री ने मांग पूरी करने का भरोसा भी दिया है। जय संगठनों के प्रतिनिधि मंडल को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। बहुत ही पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बोला है भोपाल मेमोरियल को सुधारने के लिए वो सब तरह के कदम उठाएंगे। इसको अगले साल से ही इसमें मेडिकल कॉलेज का शुरुआत करेंगे। रिसर्च के उस विषय में वहां पर ICMR के अधिकारी थे, उनको तुरंत बोला गया कि ये काम दोबारा शुरू करने को, और यही प्रतिक्रिया उन्होंने और इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा।